ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश करने पर अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर रजा रब्बानी ने एहतजाजन एजेंडे और बिल की कॉपियां फाड़ दी। कहा, ऐसा लगता है जैसे हाथों और आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, अगर कानून साजी इस तरह करनी है तो हम वॉकआउट करेंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। दहशतगर्दी फिर से सर उठाने लगी है। अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ज़ाब्ता बनाना होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बाजोड़ में दिल खराश, वाक़ई की भरपूर मजम्मत। कहा, सबको पता होना चाहिए मुल्क में कब और कहाँ क्या हुआ। हमें आज भी दहशतगर्दों के खिलाफ पायदार इक़दाम करने की ज़रूरत है। अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एक और सबूत। 12 जुलाई को जोब कैंट में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलविस निकले। ताल्लुक कंधार से है, दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए, छुट्टियां हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। कानून से हटकर कायम कोर्ट अदालत तस्वुर नहीं होगी। अवाम फैसला करेंगे मुल्क में कौन सा कानून चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गिरफ्तार अफराद में से किसी के साथ नामुनासिब वाक़या नहीं हुआ। हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है। मजीद समाअत आज दोबारा होगी। For the Pakistan Army for organizing today's event. The two militaries played a very important role in promoting and safeguarding our bilateral relations. पाक चीन ताल्लुकात हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। दोनों अफवाज के ताल्लुकात मजबूत होंगे। ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 96वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। चीन के दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में PLA के किरदार की तारीफ। कहा, दोनों ममालिक ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया। पाक चीन ताल्लुकात मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक चीनी नाज़िमुल उमूर ने तकरीब के निकात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत दे दी। PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए। इससे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इजाफा होगा। ये स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने का वक्त है। आए मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की काविशों में शामिल हों। वज़ीर आज़म का गवादर को भी अहम तिजारती मरकज़ बनाने का अज़्म। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को अशाइया, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान भी दावत में शरीक। निगरां वज़ीर आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत का हतमी राउंड। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमाओं को आज अशाइये पर बुला लिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के चैम्बर में भी इजलास। निगरां वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत। फहमीदा मिर्जा ने कहा, अभी तक हुकूमत की जानिब से नाम सामने नहीं आए। निगरां वज़ीर आज़म अपोजिशन का नामजद करदा भी हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ का आइंदा इजलास जुमे को होगा। हम अपने नाम पेश करेंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली खत्म। सजा के 5 साल पूरे हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ बयान लेने के लिए दबाव डाला। इस निज़ाम अदल की वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। मेरे 5 साल नहीं लौटा सकते। भुट्टो जिंदा नहीं हो सकता। तौहीन अदालत में नाहक 5 साला नाअहली की सजा। साबित कदमी से काटने पर तलाल चौधरी को मुबारकबाद। लीगी कायद नवाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, झूठे मुकदमात और नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसलों की सज़ा पाकिस्तान ने भुगती। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो 2017 से बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे।
चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। तलाल चौधरी से मुलाकात में केक काटा, कहा आपने तौहीन अदालत में नाअहली की सजा साबित कदमी से काटी। मुस्लिम लीग नून आपको आप पर फख्र है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को धचका, तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रुकने की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई के वकीला गवाहों को केस से मुताल्लिक साबित करने में नाकाम रहे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फराहम की गई गवाहों की फहरिस्त भी मुस्तरद। हतमी दलाइल के लिए फरीकैन आज तलब, अगर दलाइल ना दिए गए तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। जज के रिमार्क्स। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराक के सदर अब्दुल लतीफ राशिद से मुलाकात। तिजारत, दिफा और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान और इराक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। इराकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की गिरा कदर खिदमात को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अल लहियान 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात करेंगे। MPA असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो के कत्ल का मुकदमा थाना डिफेंस कराची में दर्ज। कज़न सामिल खान अबड़ो की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात शामिल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का 19 साल बाद अपनी अहलिया से अलहदगी का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अहलिया सोफी से अलहदगी का ऐलान ओंटारियो में किया। ट्रूडो और सोफी के 3 बच्चे भी हैं। 2 जापानी कोहपैमाओं ने हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी त्रेचमीर सर कर ली। कोहपैमाओं के मुताबिक 6 दिन तक मुसलसल चढ़ते रहे। खुशकिस्मती से मौसम साजगार रहा। दोनों जापानी 2019 में इस चोटी को सर करने में नाकाम रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से कोहपैमाओं को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। जो रूट दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 2 दर्जे तरक्की, चौथे नंबर पर आ गए। सऊद शकील 15 और अब्दुल्ला शफीक 21वें नंबर पर मौजूद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।